सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त त्रिवेदी पहुंचे वाराणसी, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राज्यपाल कश्यप ने दृष्टिबाधित छात्रों से की मुलाकात। देश विदेश में घर बैठे लोगों के लिए काशी में शुरू हुआ डिजिटल रुद्राभिषेक। और रंगारंग तीजोत्सव कार्यक्रम संग इनरव्हील क्लब ऑफ वाराणसी नाथ का संपन्न हुआ 29वां पद ग्रहण समारोह। और अब खबरें विस्तार से। जिले में 9 माह से लेकर 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने के लिए बुधवार को स्वास्थ्य पोषण माह की शुरुआत हुई। जिले में 9 माह से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने के लिए बुधवार 28 जुलाई से विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम के रूप में बाल स्वास्थ्य पोषण माह की शुरुआत की गई। वाराणसी के मंडलीय अस्पताल में बाल स्वास्थ्य पोषण माह के अंतर्गत डॉक्टर उपाध्याय ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने हाथ से बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और अभी विटामिन ए का सिरप जो है पिलाया गया है। विटामिन ए जो कि अगर इसकी कमी हो जाए तो एक बहुत ही कॉमन बीमारी है रतौंधी जिसे बोलते हैं, जो शाम को रात को दिखाई देना कम हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमने सीएमओ साहब ने सब लोगों ने एक यहाँ के SIC ने एक इसका इनॉग्रेशन किया है और ये पूरे जनपद में जो है इस तरह से सारे PSC पर सब सेंटर पे इस तरह से बच्चों को जो 9 महीने के बच्चे हैं 9 महीने से ऊपर और 5 साल तक के सभी बच्चों को पिलाना है। बता दें कि अभियान के संपूर्ण टीकाकरण और पूर्ण टीकाकरण, वजन लेना और अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित करना, सभी बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाना, 1 घंटे के अंदर और 6 माह तक सिर्फ स्तनपान को लेकर जन जागरूकता सहित आयोडीन युक्त नमक के सेवन के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया जाएगा। अभियान के दौरान 7 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को आयरन सिरप भी पिलाया जाएगा। अति कुपोषित बच्चों और गंभीर रूप से बीमार बच्चों को आयरन सिरप नहीं पिलाना है। उन्होंने बताया कि अभियान में VHSND व UHSND सत्रों के अलावा भीड़ से बचने के लिए सोमवार को खुराक पिलाई जाएगी। बुधवार को हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय के दृष्टिबाधित छात्रों से सपा के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष और MLC राज्यपाल कश्यप मिले और मामले को सदन में उठाने का वादा किया। बुधवार को श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय के दृष्टिबाधित छात्रों से सपा के पिछड़े वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष और MLC राज्यपाल कश्यप मिले और मामले को सदन में उठाने का वादा किया। राज्यपाल कश्यप ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो इस विद्यालय को चलाने के लिए कानून भी बनाना पड़े तो बनवाया जाएगा। इस दौरान विकलांग अधिकार छात्र समिति की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ब्रेल में लिखा हुआ पत्र भी दिया गया। गौरतलब है कि छात्र श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय को बचाने के लिए बनारस के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं और विभिन्न वर्गों का समर्थन भी जुटा रहे हैं। बनारस में यही एकमात्र ब्लाइंड स्कूल है जिसको फंड की कमी का हवाला देकर बंद किया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि क्या स्मार्ट सिटी में ब्लाइंड स्कूल नहीं होगा? क्या सरकार के पास दृष्टिबाधित छात्रों का स्कूल चलाने के लिए 60 लाख रुपए सालाना का बजट भी नहीं है? इस दौरान बनारस के प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अधिवक्ता समाज और राजनीतिक दलों से समर्थन जुटाने के बाद आज इसी कड़ी में छात्रों ने MLC राज्यपाल कश्यप के साथ मुलाकात कर इस विषय पर व्यापक चर्चा की। इस दौरान सपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों समेत भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे और छात्रों की इस लड़ाई में साथ देने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान मुख्य रूप से मनोज राय धूपचंडी, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सुजीत यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आनंद मौर्य, जिला महासचिव सत्यप्रकाश सोनकर, महानगर अध्यक्ष युवजन सभा सूरज गौंड, महानगर कार्यकारिणी सदस्य वरुण सिंह, प्रदेश सचिव युवजन सभा और विकलांग अधिकार संघर्ष समिति से अनिरुद्ध, संदीप, भोला कुंद, अंकित आदि लोग उपस्थित रहे। बुधवार को साजन तिराहे पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने प्रांशुदत्त का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया।
बुधवार को साजन तिराहे पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रांशु दत्त द्विवेदी को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पहली बार बनारस आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा साजन तिराहे पर जोरदार तरीके से ढोल नगाड़े व माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ता स्वागत के दौरान काफी उत्साहित दिखे व जोरदार नारेबाजी भी करते रहे। पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रांशु दत्त द्विवेदी जी का प्रथम काशी आगमन था और हम लोग उनका जोरदार स्वागत किए हैं और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 350 के पार विधानसभा सीटें हम लोग जीतने का काम करेंगे। जब चुनाव आती है तभी लोग चेंज होते हैं। नहीं, ये कार्यकाल जो है इसके पहले हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र, उनका 3 साल का कार्यकाल ये खत्म हुआ है, उसके बाद इनको बनाया गया है और ये ऐसे कार्यकर्ता युवाओं के बीच में है जो फारुखाबाद से चल के आज काशी का प्रथम काशी आगमन कर रहे हैं। युवाओं में कितना जोश है? युवाओं में काफी बहुत जोश है और हर चौराहे पे, बनारस के हर एक चौराहे पे आप देखेंगे सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े होकर उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। के बीच में कितना उत्साह है और प्रांशु जी हम लोग के बहुत जुझारू और ऊर्जावान अध्यक्ष हैं। क्या लगता है 2022 तक ये जोश बरकरार रहेगा? प्रांशु जी के नेतृत्व में हम लोग 2022 को फतह करने के लिए पूरी जोर से कोशिश करेंगे और हम लोग यहाँ पे पूरे 8 की 8 विधानसभा को जीतेंगे। बुधवार को शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने वाराणसी के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की, जिसमें मंदिर बचाओ आंदोलन की घोषणा की। आज बुधवार को शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने वाराणसी के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुगल आक्रोश से भी ज्यादा हिंदुत्व का नाश किया है, जिसको लेकर शिवसेना आगामी 15 अगस्त को मंदिर बचाओ आंदोलन की शुरुआत करेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि काशी यानी क्योटो का विकास भी हम देख रहे हैं। कल 3 घंटे काशी के सड़कों पर जल जमाव की स्थिति देखकर काफी चिंता हुई कि यहाँ पर काफी दुर्व्यवस्था है। कल 3 घंटे मैं काशी मंदिर प्रांगण से लेकर और शहर में रहा। 1 घंटे की बरसात में जिस तरह काशी की सड़कें उफनाई हुई थी, सागर की तरह घुटने घुटने भर पानी था और 3 घंटे मंदिर परिसर से मुझे अपनी गाड़ी तक पहुंचने में समय लगा। ये कौन सा विकास है कि घरों में नदियाँ और नालाओं की तरह पानी बह रहा है, सड़कों पर मेन होल खुले हुए हैं, काशी के लोग विकास के नाम पर ठगे और छले गए हैं। हम क्योटो बनाने का संकल्प लेकर आए हुए थे। प्रधानमंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ ये कौन सा विकास है। ब्रह्मनाल क्षेत्र में एक मकान का एक हिस्सा गिर गया। बुधवार को दिन में 3 बजे के करीब हुए इस हादसे में संजोगी था कि कोई घायल नहीं हुआ। मंगलवार को हुए झमाझम बारिश की वजह से चौक थाना अंतर्गत ब्रह्मनाल स्थित बचाऊ महाराज का 3 मंजिला मकान का एक हिस्सा गिर गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आपको बता दें कि ये मकान 3 साल पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में बेच दिया गया था। उसी मकान का मुख्य गली की तरफ का हिस्सा आज दोपहर अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। मकान है ब्रह्मनाल में और ये मकान जो है काशी विश्वनाथ जो है कॉरिडोर वालों ने इसको लिया था और जिसका कि इससे कोई ताल्लुक भी नहीं था और इन्होंने आधा तिया मकान जो है कि तोड़ा और आधा तिया ऐसे ही छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने कितनी बार कंप्लेंट किया इनसे कि सर देखिए ये आगे का बरंदा डैमेज हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हाँ नीचे आ जाए, लेकिन हमारी बातों को नहीं माना गया। नगर निगम की तरफ से अभियान भी चलाया जा रहा है, नगर निगम की शिकायत की? नहीं, नगर निगम वाले तो आते जाते खुद देखे, वैसे हमने तो उनसे नहीं किया, हमने तो कहते कॉरिडोर वालों से ही शिकायत की थी। तो चूँकि उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और ये कहिए कि मुर्दे भी जाते हैं, यात्री भी जाते हैं, तो सब इस समय जो है कितने बजे गिरा है? ये गिरा है करीब 3 बजे। नहीं, अभी दोपहर में 3 बजे दिन में। तो कोई घायल हुआ? नहीं, घायल तो नहीं हुआ। उसका कहता हाथ पकड़ के हमने जो है कि आगे की ओर अपना खींच लिया, उसके हल्के से यहाँ पे खरोच आई है, बाकी हमारी गाड़ी डैमेज हो गई। और यहाँ वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें।
घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। वाराणसी में मंगलवार की रात हुई झमाझम बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया, पर साथ ही मात्र 1 घंटे की बारिश ने नगर निगम की पोल भी खोलकर रख दी। वाराणसी में मंगलवार की रात में हुई झमाझम बारिश ने भले ही तापमान में गिरावट कर लोगों को राहत दे दी हो, लेकिन 1 घंटे की जोरदार बारिश ने एक बार फिर नगर निगम की पोल को खोलकर रख दिया है। वाराणसी के कई इलाकों में पानी भर गया, तो वहीं शहर के गुदौलिया, नई सड़क, दशमेध घाट के साथ ही औरंगाबाद जाने वाले इलाके की सड़कें तालाब बन गई। लोग इस बारिश में गाड़ियां तैर कर निकालते हुए दिखाई पड़े, तो वहीं बिजली के स्मार्ट पोल में पानी भर आया और बिजली के तार पानी में डूबे दिखाई दिए। स्थानीय लोगों ने फोन कर बिजली विभाग से अलग अलग इलाकों में बिजली कटवाई, नहीं तो कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। वहीं कुछ लोगों ने स्मार्ट सिटी पर तंज भी कसा। 20 मिनट की बारिश में यहाँ घुटने तक पानी लग चुका है और तमाम लोग गाड़ी से, पैदल, माताएं बहनें तमाम लोग गिर रहे हैं। तो मैं यहाँ यही चाहता हूँ जल्द से जल्द बारिश के पानी का निस्तारण कराया जाए और तमाम नाले जो उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र होने के नाते मैं यही चाहूँगा कि यहाँ की जो भी समस्या है, यहाँ के जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि है, इस समस्या को तत्काल जल्द से जल्द निस्तारण कराएं ताकि पब्लिक को किसी तरह की परेशानी ना हो। अच्छी सिटी है, स्मार्ट सिटी। देखिए आप शहर में कितनी पानी आता है, यहाँ पे कितने लोग पी रहे हैं, आप देख लीजिए। ये बीजेपी योगी जी या मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। इसी तरह शहर के देखिए कितने लोग बदलिया चौराहे पर गिर जा रहे हैं। भाई साहब लोग, आप लोग ये देखवा दीजिए। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अब काशी में बाबा काशी विश्वनाथ का रुद्राभिषेक भी डिजिटल रूप में हो रहा है। अब श्रद्धालु घर बैठे बाबा का पूजन कर सकेंगे। इन दिनों हर कार्य डिजिटल होता जा रहा है, ऐसे में पूजा पाठ का कार्य इससे अछूता कैसे रह सकता है। शिव की नगरी काशी में रुद्राभिषेक डिजिटल तरीके से हो रहा है। सावन माह में 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रधान ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ के दरबार में जलाभिषेक के लिए काशी में लाखों कांवड़ियां श्रद्धालु आते थे। देशी विदेशी श्रद्धालुओं में विदेशी श्रद्धालुओं के द्वारा रुद्रा अभिषेक भी काशी में कराया जाता था, लेकिन कोविड-19 के लहर ने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया और खास इसका असर भारत में भी देखने को मिला, जिसमें मौतों की संख्या बढ़ी तो लोगों की चिंताएं भी बढ़ गईं। यही वजह है कि टूरिस्ट प्लेस और धार्मिक स्थलों पर बुद्धिजीवी वर्ग जाने से घबराने लगे, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई जाए, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने तो अपना फैसला पहले ही सुना दिया था। बाद में यूपी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट की इन बातों पर ध्यान देते हुए कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया।
ऐसे में काशी में सावन में श्रद्धालु जहां लाखों की संख्या में आते थे, वहां अब हजारों की संख्या में दिखे। कोविड-19 से अपने आप को बचाने वाले कुछ ऐसे ही श्रद्धालु हैं जो 7 समुंदर पार कर वीडियो कॉल के माध्यम से काशी के केदार घाट पर रुद्राभिषेक कराते नजर आए। हालांकि जब इस मामले में पुजारी से बातचीत की गई तो पुजारी का कहना है कि कोविड-19 से जजमानों को बचाते हुए और श्रद्धा भाव बनी रहे, इसके लिए नई तरीके का इजाद हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग भी हाईटेक हो गए हैं और हाईटेक इस जमाने में डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे दूर बैठे श्रद्धालु भी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में रुद्राभिषेक करा सकते हैं। सावन माह में ज़्यादातर भक्तों का ये ख्वाहिश होता है कि काशी में दर्शन करें और विधि विधान से पूजा अर्चन करें। अब ये चीज़ें और भी आसान हो गई हैं। कोविड-19 हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। देश दुनिया के किसी भी कोने से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वह अपनी पूजा काशी में करा सकता है। डिजिटल कराते हैं, इसका हम लोगों की लाइफ में क्या सभी के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। व्यक्ति कहीं पर भी रहे और इससे बहुत जल्दी छुटकारा भी मिलता है। कोविड काल में व्यक्ति कहीं पर भी रहे, अगर डिजिटल के जरिए कर रहा है तो उसका हर कार्य होता है। ये नहीं है कि एक जगह बैठकर ही होगा, आपको वहाँ पहुँचना ही ज़रूरी है। आप कहीं पे भी और आपकी श्रद्धा है तो आपके इस तरह भी डिजिटल करने से भी कार्य होते रहते हैं और हो रहे हैं। और इस चीज़ के लिए आप काशी में वो नहीं, हर जगह ये चीज़ हो गया है। घर बैठे भगवान को दर्शन दिया जा रहा है। ऑनलाइन पूजा डिजिटल द्वारा गुरुजी कर रहे हैं। अमेरिका बैठे या किसी भी देश में बैठे घर बैठे दर्शन मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रही है। कोरोना काल में जैसे यजमान लोग आ नहीं सकते यहाँ पे, तो अपने घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन पूजा करवा रहे हैं और इससे भीड़ नहीं जमा होगी तो कोरोना का भी खतरा कम है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने अपने यजमानों को बुला करके और उनको ऑनलाइन रख करके हम लोग पूजा दिखा रहे हैं। अभिषेक जो वो स्वयं करते थे, आज उनको नहीं हो तो आभासी प्रक्रिया के माध्यम से ही हम लोगों ने केवल ऐसा एक प्रयास किया है कि भगवान की सेवा की जाए और भगवान की सेवा का उनको दर्शन कराया जाए। इससे जो पूर्ण शांति तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ तो उनको मिलेगा कि नहीं, हमने भगवान शिव की पूजा की, काशी में जाकर के नहीं कर सके तो वहाँ पे हमारे लिए हमारे ब्राह्मण देवता ने संकल्प लेकर के हमारे हेतु किया और हमारा कल्याण होगा। इस प्रकार की भावना से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, जो कि आज देखिए जिनकी पूजा चल रही है वह अमेरिका से संपर्क करते हैं और उनका जो है हम उनको मामा भी प्रयोग करते हैं। हमेशा कई वर्षों से वो करते आ रहे हैं और हर साल वो आते थे, लेकिन कारण यह है कि कोविड का चल रहा है, इस समय ऐसी स्थिति है, इसको देखते हुए वो लोग आना भी बंद कर दिए। लेकिन फिर भी उनकी श्रद्धा यहाँ से जुड़ी हुई है और इस श्रद्धा के कारण वह सब लोगों के हेतु, उनके कल्याण के हेतु वह पूजा का आयोजन होता है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है और ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।